प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं। आज का अपना प्रकरण है बच्चों पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की, जिसमें हम पार्ट 1 के बारे में जानकारी देंगे। इस पार्ट में बच्चों हम आपको 3 वीडियो दिखाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट फर्स्ट। तो आज हम देखिए पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की इस पार्ट में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव बच्चों, बहुत सारे सूक्ष्म जीव से हम भली भांति परिचित है। सारे सूक्ष्म जीव अपने लिए हानिकारक भी नहीं है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जो अपने लिए फायदेमंद भी होते हैं। तो आज हम इस प्रकरण में पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की क्या क्या सीखेंगे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। तो पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, और उत्पाद, जिसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो बच्चों, अपने दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, खाने पीने से लेकर के दवा तक, और बड़े बड़े इंडस्ट्री में सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या महत्व है। बहुत सारे जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका रहती है, आज हम आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान, और औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के मुख्य पहलू क्या हैं, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जिसको व्यावहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की सूक्ष्म जीवों से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उसमें प्रकीर्ण की क्रिया होती है, प्रथिन, व्यवहारिक आनुवांशिक विज्ञान, आणविक, जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को हम व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। इसका अध्ययन बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उसका उपयोग हम समाज के लिए किया जाता है, सभी लोगों के लिए किया जाता है। उससे होता क्या बच्चों? सूक्ष्म जीवों की सहायता से खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ जैसे उत्पाद बड़ी मात्रा में लिए जाते हैं। इसका व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का महत्व पूरे समाज को इसका फायदा होता है। और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है बच्चों? ये देखिए, डेयरी उद्योग में, दवाओं में, इसका उपयोग किया जाता है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का।
दूसरा है औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। यह सूक्ष्म जीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए, माने इंडस्ट्री के रूप में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोगों से संबंधित विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं एवं उत्पादों का समावेश होता है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण, इसके लिए उपयुक्त साबित होने वाली सूक्ष्म जैविक क्रियाएं बड़ी मात्रा में संपन्न की जाती हैं, माने उद्योग के रूप में। ये देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, इसमें सूक्ष्म जीव है उसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, पहले जो क्रियाएं कराई जाती थी, क्रियाएं रिएक्शन तेज हो उसके लिए हम उत्प्रेरक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैटालिसिस का उपयोग करते थे अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने के लिए। आज अपना विज्ञान, अपनी साइंस, अपना टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है, उसी क्रियाओं को कराने के लिए आज हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहे हैं। औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के मुख्य पहलू क्या क्या हैं? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मेन फीचर्स, इसके क्या है? किण्वन प्रक्रिया की सहायता से विभिन्न उत्पादों का निर्माण करना। जैसे आपके दैनिक जीवन में आप सुबह उठते हैं, बिस्किट खाते हैं, पाव खाते हैं, चीज, सिरका, वाइन है, ये रसायनों के लिए लगने वाला कच्चा माल, प्रक्रिया, खाद्य घटक और दवाइयां, इन सब में एक किण्वन क्रिया की सहायता से सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। आज सबसे बड़ी जो अपनी समस्या है बच्चों, वो पॉपुलेशन की है। जितना पॉपुलेशन होगा उतना कचरा होगा, उतना वातावरण गंदा होगा। तो कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना होता है। अब चलिए हम अपने आप दैनिक जीवन में ले चलते हैं बच्चों। आपके घर के अंदर दूध से दही बनता है, इसमें भी किण्वन प्रक्रिया का ही उपयोग हम लोग करते हैं। वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो फायदेमंद होते हैं। माने आप लोगों ने देखा है जावन उसमें डाल देते, खाली ऐसा दूध आप रख देंगे गर्म करके, ठंडा करके, किसी भी प्रकार से रख देंगे, वो दही में जमने वाला नहीं है जब तक उसमें आप जावन नहीं डालेंगे। वो जावन ही क्या करता है, किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करता है और दूध से बहुत सारे पदार्थ हम इसी सूक्ष्म जीव के उपयोग से बना लेते हैं। तो आज हम आपको डेयरी उद्योग में ले चलते हैं। उत्पाद में, उत्पाद प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं बच्चों, तो दुग्धजन्य उत्पाद माने डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, ये देखिए मिल्क है, मिल्क से योगर्ट बनता है, चीज बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, बहुत सारी चीजें मार्केट में मिलती हैं बच्चों। तो पहले समय की जो बात है, पुराने समय की बात है, दूध को टिकाए रखने के लिए, दूध ऐसे टिकने वाला नहीं है, लेकिन दूध जब कन्वर्ट हो जाता है दूसरी चीजों में तो बहुत समय तक टिका रहता है। जैसे चीज है, मक्खन है, क्रीम है, बकरी से दूध से बनने वाला पदार्थ है, उसको केफिर बोलते हैं। योगर्ट भी कैसा होता है बच्चों, दही जैसा ही पदार्थ होता है। ये पदार्थ बनाते समय दूध में पानी की मात्रा
और एसिडिटी में परिवर्तन होता है, अम्लीयता में परिवर्तन होता है और बनावट गठन के आधार पर सबका स्वाद गंध में वृद्धि होती है। पहले समय में भी ऐसा ही होता था, लेकिन अब यही बड़े पैमाने पर होता है बच्चों। यही इंडस्ट्री के रूप में प्रयोग करने जाना लगा है और अधिक कुशलता पूर्वक कार्रवाई की जाती है। अधिकांश दुग्धजन्य उत्पाद के लिए दूध में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। केवल चीज का उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसमें तंतु कवकों का उपयोग किया जाता है। योगर्ट, मक्खन, क्रीम आदि के लिए की जाने वाली मूल प्रक्रिया जो होती है वो समान होती है। सबसे पहले दूध का पाश्चीकरण किया जाता था। उसमें उपस्थित, आप देखिए घर में भी दूध पीते हैं बच्चों तो गर्म करके पीते हैं। क्यों गर्म करके पीते हैं, ठंडा क्यों नहीं पीते हैं? तो उसमें जो सूक्ष्म जीव है, गर्म करने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम उसको गर्म करके पीते हैं कि वो सूक्ष्म जीव हो सकता है हमको नुकसान न कर जाए। बाद में लैक्टोबैसिलाई एक जीवाणु है, जीवाणु की सहायता से दूध का किण्वन किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध में लैक्टोज और शर्करा का रूपांतरण किस एसिड में होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड में होता है। और लैक्टिक एसिड के कारण दूध में स्थित जो प्रथिन का होता है उसका अस्कंदन होता होकर स्वाद और गंध वाले यौगिक बनते हैं। अस्कंदन के कारण उसका स्वाद और यौगिक भी बन जाते हैं। जैसे ड्राई एसिटिल में मक्खन का स्वाद होता है। ड्राई एसिटिल में क्या होता है? मक्खन का स्वाद होता है। ये देखिए विभिन्न प्रकार की जो है दुग्धजन्य प्रोडक्ट हैं और आजकल सब इसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग करके हम लोग बना रहे हैं। योगर्ट का उत्पादन कैसे होता है बच्चों? उत्पाद में अपने दुग्धजन्य उत्पाद देखा। दूसरा जो उत्पाद है योगर्ट उत्पाद है। योगर्ट का उत्पादन, योगर्ट क्या होता है? इसका स्वाद खट्टे स्वाद वाला होता है। योगर्ट क्या होता है बच्चों? खट्टे स्वाद वाला होता है। ये योगर्ट है। इसका औद्योगिक उत्पादन करते समय दूध के प्रथिनों के लिए उसमें दूध का पाउडर मिलाया जाता है। दूध को गर्म करके उसको गुनगुना किया जाता है और उसमें स्ट्रेप्टोकाकस, थर्माफिलिस तथा लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी इन जीवाणुओं को 1:1 के अनुपात में के मिश्रण में मिलाया जाता है और स्ट्रेप्टोकाकस के कारण लैक्टिक अम्ल बनकर प्रथिनों का जेल बनता है और वही जेल दही जो होता है ना, देखिए गाढ़ा होता है, वही जेल जो होता है क्या करता है? दही को गाढ़ापन प्राप्त होता है। कभी कभी दही नहीं जमती है तो यही रिएक्शन जब बराबर से नहीं हो पाता है तो कहते हैं कि दही नहीं जमती है। लैक्टोबैसिलस के कारण एसिटिल्डिहाइड जैसे यौगिक बनते हैं और दही को एक विशिष्ट स्वाद प्राप्त होता है। ये देखिए यही है। जैसे स्ट्रॉबेरी योगर्ट है और योगर्ट का पाश्चरीकरण करके उसे लंबे समय तक हम टिकाए रख सकते हैं और उसका प्रोबायोटिक गुणधर्म भी बढ़ाते हैं। तो योगर्ट का उत्पादन हुआ। दूध से और क्या बनाते हैं हम? बटर बनाते, मक्खन जिसको बोलते बच्चों। दूध से मक्खन भी बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? ये मक्खन है, इसमें स्वीट क्रीम और कलोई ऐसे 2 प्रकार बड़ी मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें से कलवई इस प्रकार के उत्पादन में
कलवई में सूक्ष्म जीवों का सहभाग होता है। और हम पनीर, जो बहुत ही प्रचलित है, सब लोग नाम जानते हैं, चीज प्रोडक्शन, माने पनीर का निर्माण कैसे होता है बच्चों। दुनिया भर में आप सभी लोगों ने जाना होगा कि दुनिया भर में बड़ी मात्रा में उपलब्ध गाय के दूध का इस्तेमाल करके पनीर बनाया जाता है। तो सब कैसे बनाते हैं पनीर बच्चों? पनीर बनाने का ये पनीर है, ये पनीर बनती कैसे है? सबसे पहले तो जान लीजिए कि गाय के दूध से बनती है पनीर। सबसे पहले दूध का, ये दूध आप देख रहे हैं, दूध का रासायनिक और सूक्ष्म जैविक टेस्ट किया जाता है। दूध में लैक्टोबैसिलस, लैक्टिस, लैक्टोबैसियस क्रीमोरिस और स्ट्रेप्टोकाकस थर्माफिलिस, ये सूक्ष्म जीव तथा रंग मिलाए जाते हैं। अब मिलाने से क्या होता है? दूध में खट्टापन आता है। इसके बाद दही में स्थित जो पानी होता है उसको निकालने के लिए उसको गाढ़ा होना आवश्यक होता है। इसके लिए क्या करते हैं? जानवरों के अन्न नलिका से प्राप्त रेनिट, अन्न नलिका से प्राप्त रेनिट होता है, वो प्रकीर्ण पहले से ही उपयोग में लाया जाता था, पर आजकल कवकों से प्राप्त प्रोटीएज नामक प्रकीर्ण का उपयोग कर शाकाहारी पनीर बनाते हैं। दही से पानी अलग किया जाता है। गाढ़े दही के टुकड़े को काटना, धोना, रगड़ना आदि क्रियाओं के बाद नमक मिलाना और उनमें आवश्यक सूक्ष्म जीव, रंग, स्वाद मिलाकर, ये देखिए इस आकार में, ये तो घर में आप ऐसा बनाते हैं, इंडस्ट्रियल में भी इस प्रकार से बनाया जाता है और उसको हम कई दिन तक रख सकते हैं बच्चों। आगे आप मार्केट में, अब इस पनीर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों? पनीर के बहुत सारे प्रकार भी हैं। आपने पिज्जा खाया है, बर्गर खाया है, सैंडविच खाया है, ये देखिए पिज्जा है, बर्गर है, ये सैंडविच है, सब में पनीर का उपयोग होता है। जितने भी दुग्धजन्य पदार्थ हैं, लेकिन बच्चों इनके उत्पादन में, प्रोडक्शन में बहुत ही साफ सफाई रखना पड़ता है और निर्जंतुकीकरण का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये जीवाणु जो होते हैं उसको विषाणुओं से खतरा रहता है। इसलिए जीवाणुओं को विषाणु रोधक प्रजातियों को विकसित किया गया है। औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान में आजकल सूक्ष्म जीवों के उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग बढ़ा है। तो बच्चों ये पनीर के नाम भी है, कई प्रकार के होते हैं। ये कॉटेज, कौन कौन से नाम है उसके? कॉटेज, क्रीम, मोज़रेला, ये पनीर के प्रकार है और ये नरम होते हैं तथा वे बिल्कुल ताजे और उसी समय बनाए हुए पनीर होते हैं। इनको 3 से 12 महीनों तक रखकर थोड़ा कड़क चिड़ार पनीर बनता है। चिड़ार पनीर है बच्चों, 3 से 12 महीनों तक रखने पर एक तो मुलायम होता है पनीर, और 12 से 18 महीनों तक रखकर, देखिए पनीर को कितने दिनों तक रख सकते हैं। दूध को इतने दिनों तक आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन यही दूध से जब पनीर बन जाता है तो 12 से 18 महीनों तक रखकर एकदम कड़क पनीर, अर्थात उस पनीर का नाम क्या है? पार्मेसान। जो एकदम कड़क पनीर होता है बच्चों, 12 से 18 महीनों तक रख करके बनती है, उस पनीर का नाम है पार्मेसान। तो आज हम लोगों ने पनीर के कई प्रकार होते हैं उसके बारे में भी सीख लिया। पनीर के क्या होते हैं बच्चों? कई प्रकार होते हैं, एक दो प्रकार नहीं, इधर काटेज है, क्रीम है, मोज़रेला है, लेकिन ये नरम होते हैं।
इनका बिल्कुल ताज़ा ऐसे हमें सैंडविच में, बर्गर में, पिज्ज़ा में इसका उपयोग हम करते हैं। आजकल तो पनीर डोसा भी बनता है। डोसा में जो हम और आलू वगैरह मसाले वगैरह भरते थे, उसके स्थान पर क्या भरने लगे हैं, पनीर भरने लगे हैं, तो उसको हम पनीर डोसा बोलते हैं। तो माने पनीर सब क्या है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़े थे, दुग्धजन्य उत्पाद में योगर्ट पढ़ा, मक्खन पढ़ा, पनीर पढ़ा, ये सब दुग्धजन्य पदार्थ है। दूध को अपने इतना दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, लेकिन दूध से जो बनने वाले पदार्थ हैं उसको हम अधिक से अधिक दिनों तक रख सकते हैं। तो इसमें आपने पनीर के प्रकार भी देखा, कौन कौन से प्रकार है बच्चों, कॉटेज, क्रीम, मोज़रेला। और जो 3 से 12 महीनों तक रख करके थोड़ा कड़क करके बनाता है उसको चेडार पनीर बोलते हैं। और 12 महीने से 18 महीना तक रख करके अगर उसको एकदम कड़क बनाते हैं तो उस पनीर को हम पार्मेशान पनीर बोलते हैं। आगे है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स भी बच्चों क्या है, ये दुग्धजन्य पदार्थ भी है। प्रोबायोटिक्स ये भी दुग्धजन्य पदार्थ है, लेकिन इसमें जो जीवाणु होते हैं वो क्रियाशील होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, ये देखिए, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बाइफिडोबैक्टीरियम, बाइफिडम, ये जो जितने भी जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु लिखे हैं वो सब कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं बच्चों, क्रियाशील होते हैं। ये जीवाणु मनुष्य की जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, ये जीवाणु है, यही सब क्रियाशील है। और ये जो देखिए मनुष्य की आंत है, ये इंटेस्टाइन दिख रही है, ये बड़ी आंत है, और उसके अंदर ये किनारे किनारे की हम बड़ी आंत बोलते हैं बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये छोटी आंत, ये छोटी आंत है। इसमें देखिए ये जीवाणु मनुष्य की आंतों में स्थित सूक्ष्म जीवों का संतुलन रखते हैं। मनुष्य की आंत में जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, प्रोबायोटिक्स जो करते हैं, क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। माने कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर क्या होती है, इंटेस्टाइन में पाचन क्रिया होती है बच्चों। तो पाचन क्रिया में सहायता करने वाले सूक्ष्म जीवों की क्या करते, वृद्धि करते हैं। पाचन क्रिया में सहायक होने वाले सूक्ष्म जीवों की ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और जो उपद्रवी सूक्ष्म जीव हैं, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, जो अपने लिए लाभकारक सूक्ष्म जीव, उसकी बढ़ोतरी करते हैं। और जो अपने को कष्ट देने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो प्रोबायोटिक्स उत्पाद योगर्ट, केफिर, सोवरक्रूट जिसको गोभी का अचार भी बोलते हैं, डार्क चॉकलेट, मिसो सूप, अचार, तेल, कार्न सिरप, कृत्रिम स्वीटनर्स, मिठास लाने वाले पदार्थ, सूक्ष्म शैवाल और क्लोरेला और नील हरी शैवालों का समावेश होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ ऐसे विभिन्न रूपों में उपलब्ध होते हैं। आजकल में बच्चों, वर्तमान समय में प्रोबायोटिक्स को इतना महत्व क्यों प्राप्त हुआ है, इसका कारण यह है कि ये उत्पाद हमारा जो आहार नाल होता है, आहार नाल में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करके अन्य सूक्ष्म जीवों और उनके चयापचय की क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं, प्रति क्षमता बढ़ाते हैं, चयापचय की क्रिया में निर्माण हुए घातक पदार्थों के दुष्परिणाम को कम करते हैं, प्रतिजैविकों के कारण आहार नाल में स्थित
उपयोगी जो सूक्ष्म जीव है उसको भी अकार्यक्षम हो जाते हैं। उन्हें जो अकार्यक्षम हो जाते हैं उन्हें पुनः सक्रिय या क्रियाशील करने का काम प्रोबायोटिक्स करता है। इसलिए आजकल वर्तमान समय में प्रोबायोटिक्स का बहुत बड़ा महत्व है बच्चों। अतिसार के उपचार हेतु प्रोबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। मुर्गियों का उपचार हेतु तो आजकल प्रोबायोटिक्स का ही उपयोग किया जाता है। बाजार में बच्चों ईस्ट बिकता है, तो ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है, जिसको खमीर भी बोलते हैं। उसका उपयोग हम लोग ब्रेड बनाने में करते हैं, इडली भी बनाने में कभी कभी उसका उपयोग हम कर लेते हैं। ये सब क्या करता है, इसका काम क्या है, आटे को माने जो सामान बनता है उसको फुला देता है। तो आप सभी लोगों ने ब्रेड खाया है, ब्रेड के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। तो बच्चों आपने कभी सोचा है ब्रेड बनता कैसे, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? आटे की तो हम आटे से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, एक से एक पदार्थ से अनेक पदार्थ तैयार किए जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। तो आटे से ब्रेड भी बनता है। आटे से क्या बनता है, ब्रेड बनता है बच्चों, पाव जिसको बोलते हैं। ये देखिए ब्रेड है। कैसे बनाते हैं हम, आटे की लोई बनाते हैं तो उसमें एक निश्चित अनुपात में पानी मिलाते हैं। पाव जो है बच्चों बाजार में विभिन्न प्रकार के होते हैं, बहुत सारे पाव हैं। तो आटे में क्या करते हैं, बेकर्स ईस्ट, सक्रोमाइसिस सेरेप्सी, पानी और नमक स्वाद के अनुसार, और जो भी आवश्यक पदार्थ हैं उसको मिला करके, जैसा आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, गोला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, गोला बन गया है, उसका लोई बन गई। अब जो ईस्ट आपने इसमें मिलाया है उसके कारण होता क्या है, जो कार्बोज है, कार्बोज का किण्वन होकर शर्करा का रूपांतरण किसमें हो जाता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है और इथेनॉल में होता है। आपने कभी सोचा है ये आटा फूलता किसके कारण है बच्चों? जैसे पेप्सी में आप पेप्सी निकालते हो ना, उसका ढक्कन जल्दी से खोल दिए तो उसमें भी झाग आ जाती है। वो किसके कारण से होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। जो पेप्सी में से झाग आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है, और जो ये आटा भी फूल जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही फूलता है। इसके बाद जब इसको हम पका देते हैं, ब्रेड को क्या करते हैं, आटा तो फूल जाता है, इसको हम भट्टी में जब पका देते हैं ना, तो उसका पाव जो है जालीदार हो जाता है, छिद्रमय हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए ये देखिए, ये देखिए छेद हो जाते, छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं, छेद, अभी पक के तैयार हो गया है। ये किसके कारण होता है जालीदार छेद, ये CO2 के कारण होता है बच्चों। किसके कारण होता है, CO2 के कारण, माने कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ये आप ध्यान रखें कि जो छेद होते हैं वो किसके कारण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। अब इसको इंडस्ट्रियल तौर पे कैसे ज्यादा से ज्यादा हम बनाते हैं, तो इंडस्ट्रियल तौर पर बेकरी उद्योग में संपीड़ित ईस्ट का इस्तेमाल होता है, और घरगुती में जो घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, सूखे और दानेदार जो ईस्ट होता है उसका उपयोग हम करते हैं। व्यावसायिक ईस्ट के लिए उपयोग के लिए बनाए गए ईस्ट में ऊर्जा, कार्बोज, स्निग्ध प्रथिन, विभिन्न जीवनसत्व और खनिज जैसे उपयोगी घटक होते हैं। इसलिए
ईस्ट का उपयोग कर बनाए गए पाव और अन्य उत्पाद पौष्टिक होते हैं। अगर ईस्ट डाल करके आप उस पे बनाए जो ब्रेड बनता है वो हमारे लिए पौष्टिक होते हैं। आजकल लोकप्रिय हुए चाइनीज खाद्य पदार्थों में भी ईस्ट इस्तेमाल किया जाता है। उसमें बिगनर सिरका, आप सिरका डाल दें तो थोड़ा खट्टा हो जाता है तो बहुत टेस्टी देता है। सोया सॉस, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये 3 घटक सूक्ष्म जैविक किण्वन से प्राप्त होते हैं। ये तीनों घटक कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों? सूक्ष्म जैविक किण्वन से प्राप्त होते हैं। तो व्यावसायिक तौर पर माने इंडस्ट्रियल के उपयोग में, बेकरी जो होते उद्योगों में संपीड़ित, जिसको कंप्रेस्ड बोलते हैं, कंप्रेस्ड ईस्ट का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों आज हम लोग जो होते हैं पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की पार्ट फर्स्ट सीख रहे थे। उसमें हम लोगों ने व्यवहारिक सूक्ष्म विज्ञान क्या है, औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान क्या है, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के मुख्य पहलू क्या है, प्रोडक्ट्स में हमने दुग्धजन्य उत्पाद में बहुत सारी चीज़ों को जो हम लोग खाते पीते हैं, योगर्ट का उत्पादन है, मक्खन है, पनीर है, और आज हम लोगों ने जो पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच आदि खाते हैं उसमें किस पनीर का उपयोग किया जाता है, पनीर के प्रकार के भी बारे में पढ़ा, प्रोबायोटिक्स के बारे में पढ़ा, जो आज वर्तमान समय में प्रोबायोटिक्स का महत्व बहुत बड़ा है बच्चों। इसके कारण बहुत सारे दुग्धजन्य पदार्थ बनाए जाते हैं और बहुत दिनों तक उसको टिकाए रखा जा सकता है। आपने पाव पढ़ा है। अगले वाले वीडियो में हम आपको सिरका उत्पादन, पेय निर्मित, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्ण, माइक्रोबियल एंजाइम्स, व्यावसायिक उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले अमीनो अम्ल और उसके लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ और एंटीबायोटिक, सूक्ष्म जीव और ईंधन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।